वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। आप हमारे चैनल को प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुआ हूं। माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के आदेशानुसार हमारे जिले में हमारे जो जिलाधिकारी हैं माननीय मनीष बंसल जी, उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है और हमारे रोहित सिंह सहजवान जी पुलिस कप्तान, उन्होंने भी कार्यभार ग्रहण किया है। माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और माननीय मोदी जी की सरकार तीसरी बार फिर रंगमंच पर अपना करिश्मा दिखाने के लिए पहुंच चुकी है। साथियों, सबसे पहले तो मैं इन अधिकारियों का और अपने नेताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रिय दर्शकों की तरफ से, अपने सुनने वालों की तरफ से और अपनी तरफ से। साथियों, आज हम खड़े हैं, ये मौजा है आलमगीरपुर और मेरे पीछे वो नज़ारा है जो यहाँ पर अवैध खनन का तांडव बहुत भारी मात्रा में अब भी हो रहा है और होता चला आ रहा है। माननीय मनीष बंसल जी के बारे में पता ये लगा है कि हमारे बहुत ईमानदार अधिकारी हैं और ईमानदारी से कार्य करते हैं। खनन जोन में उनकी दस्तक का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि खनन जोन में काफ़ी कुछ शांति है, लेकिन फिर भी यहाँ हमारे पास धौलरा में ये अंधाधुंध खनन चल रहा है, डंपरों से चल रहा है और आपका रेहड़ी ट्रैक्टर रेहड़ियों से चल रहा है। तो ये वीडियो अभी इसमें आप देख रहे हैं। इसके अलावा इसमें एक फोटो है हमारे पुल का, यह आलमपुर पुल है और आलमपुर पुल के नीचे भी बहुत भारी मात्रा में खनन हुआ है और ऊपर भी जो हमारा पट्टा था, उसको पट्टा बोलते हैं, पता नहीं था भी नहीं था। 4 तारीख को रिजल्ट आए थे सरकार के, चुनाव परिणाम आए थे। 3 तारीख को पट्टा शुरू हो गया था और उसमें 2500 से 5000 डंपर प्रतिदिन निकले। ये जो मेरे पीछे ये धौलरा में जो पट्टे बताते हैं कि पट्टे चल रहे हैं, यहाँ पर भी 1000-1500 गाड़ियाँ डंपर और आपका ये पोपलाइन यहाँ पर चलती हैं। पता नहीं ये पट्टा है या नहीं है, किसी को कोई पता नहीं है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम बहुत चिल्लाए, जिलाधिकारी महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, हम बहुत चिल्लाए कि ये जो जोन की स्थापना ननियारी में जोन की स्थापना रही है, की गई है, ये मानक पूरे नहीं करता। इसी कदर आप ननौली अगर जाओगे तो ननौली में आबादी से 300-400 किलोमीटर पर स्टोन करेसर लगे हुए हैं। ये यहाँ पर नुनियारी में जिस जोन की 300-400 मीटर पर करेसर लगे हुए हैं, नुनियारी में इस जोन को हम चिल्लाते रहे और अधिकारियों ने पैसे लेकर के, उद्यान विभाग वालों ने, बाग वहाँ पर बिल्कुल पास में है और एक स्टोन करेसर के तो बिल्कुल पास में बाग है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उसमें दर्ज नहीं है कागज में। हम चिल्लाते रहे, सब नियम कायदों को ताक पर रख करके सिंचाई विभाग वालों ने सौदा कर लिया टांडा राजबहे का, उद्यान विभाग वालों ने सौदा कर लिया बाग वालों का, राजस्व विभाग वालों ने भी सौदा कर लिया। सब लोगों ने पैसे लेकर के रिपोर्ट लगा करके यहाँ पर अनुचित रूप से जोन की स्थापना की है, जिसके बराबर में तिड़फवा है, बराबर में कंसेपुर है, इधर ननियारी है, इधर जो देवास है, वहां से 1-1 किलोमीटर का भी वो अपना दायरा पूरा नहीं करते। जबकि मान्यवर पंजाब का धुआं दिल्ली जाता है, वहां प्रदूषण करता है, तो यहां प्रदूषण क्यों नहीं करेगा? जब से चुनाव शुरू हुए थे और आज तक, जब तक हमारे माननीय बंसल जी का पदार्पण हुआ हमारे जिले में, तब तक करीब 3500 से लेकर 4000 करोड़ तक का चूना सरकार को लगाया गया, बड़े बड़े अधिकारियों की संलिप्तता के कारण। और मान्यवर, फिलहाल वो निशानियां मौजूद हैं। अगर हमारे नए जिलाधिकारी महोदय उसको देखना चाहेंगे, वो खड्डे, वो बर्बादी, हम उसको दिखाना आप लोगों को जरूरी समझेंगे। मान्य जी, जो स्टॉक आज इन क्रेशरों पर लगे हुए हैं, उन स्टॉकों को चेक कराने की जरूरत है। तो मान्यवर, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है, हम सबसे पहली हमारी मांग ये है कि ये जो क्रेशर लगे हुए हैं, चाहे वो बर्था जोन रहा हो या ननियारी जोन रहा हो या पंचकुआ जोन रहा हो, इनके मानकों को पूरी तरह से खंगाला जाए। जो मानक पर पूरा नहीं उतर रहा है उसको आप बंद करा दीजिए, उस इकाई को, क्योंकि इससे जनता की भलाई नहीं है। इसके अलावा
हमारी दूसरी मांग ये है कि इन्होंने चोरी करके, जबरदस्ती करके ये जो माल इन्होंने इकट्ठा किया है, ये करोड़ों करोड़ों टन जो माल इकट्ठा किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये स्टॉक कहां से आया है, कौन से रवन्ने थे, कौन से पट्टे पे आया था, कितनी ओटीपी आई, दिन में आई कि रात में आई। यहाँ 24-24 घंटे मशीनें चलती रहती हैं। कुछ क्रेशर वाले प्रलोभन दे रहे हैं कि 1 तारीख के बाद आप लोग अपना जोन चालू रखिए, पैसे हम देंगे, जमुना की जिम्मेदारी आपकी है, यहाँ की जिम्मेदारी हमारी है। माननीय बंसल जी, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, इतनी बड़ी लूट हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। आप इधर दिखाने का प्रयास करें, ये इधर जो हो रहा है, इतनी बड़ी लूट। वो डंपर जो मझारों का पट्टा चल रहा था बंद है, लेकिन यहाँ धौलरे में हम अधिकारियों को चिल्ला कर बार बार कहते रहे, अधिकारियों को फोन करते रहे कि साहब यहाँ पूरी रात यहाँ पर रेडियां चलती हैं, डंपर चलते हैं और इतना नुकसान सरकार को दिया जा रहा है। लेकिन पता नहीं, पटवारियों की ड्यूटी है, पटवारी ही यहाँ पर आकर के सेटिंग करते हैं कि कितने डंपर चलेंगे और कितनी यहाँ पर मशीनें चलेंगी, कितनी। माननीय जिलाधिकारी महोदय, जब पटवारी नहीं थे तब जोन ठीक था। अब पटवारियों के आने से यहाँ चोरी बढ़ गई है, क्योंकि पटवारी के पैसे लेने के बाद धड़ल्ले से ये खनन माफिया अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जो आम आदमी है उसको परेशानी हो गई है। एक कहावत है कि दुर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय, और मुंह खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। मैं माननीय योगी जी को पहले भी वीडियो के माध्यम से, अगर मेरी आवाज पहुंचती है, चेताया था कि ये जो 0.5% लोग हैं, ये जो 4.5% लोग हैं, ये बर्बाद कर रहे हैं पर्यावरण को। हमारा वाटर लेवल नीचे जा रहा है, हमारे बोरिंग फेल हो रहे हैं, किसान परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही है। इस बड़ी बड़ी पोपलाइन का यहाँ कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से सरकार की संपत्ति को, जनता की संपत्ति को पूरी तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये पैसा गलत लोगों के हाथ में जा रहा है। हम चाहते हैं कि जोन चले, नियमानुसार चले, इसमें हमारे लोगों को भी रोजगार मिले। इसमें अगर 200 अगर उसको खुदाई उनकी 10 फीट है, 8 फीट है, 6 फीट है, खुदाई होनी चाहिए। ये 40-40 फुट की पोपलाइनें यहाँ पर खड़ी हुई है, ये खुदाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर 180 का लोड है तो 180 का, हम बार बार कह रहे हैं, 180 का लोड जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों एक फरमान जारी कर दिया, तुगलकी फरमान, जैसे फतवे जारी किए जाते हैं कि अगर कोई फोटो लेता हुआ मिले तो उसको पकड़ो और उसको पीटो, उसको FIR उसके खिलाफ कराओ। क्योंकि क्या दिक्कत है, हम लोग खेत में काम करते हैं, हमारे फोटो खींचो ना रोज। हम गलत काम नहीं करते, हम नंबर 2 के काम नहीं करते। जो लोग चोरी का काम करते हैं उनके फोटो खींचने के सिवाय हमारे पास कौन से सबूत हैं, कौन से प्रमाण हैं। तो मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि हम फोटो भी खींचेंगे, और जो रास्ते हमारे तोड़े जा रहे हैं, जो रेडिया चल रही हैं, जो डंपर चल रहे हैं, 600 किलोमीटर। अब आप एक अंदाजा लगाइए, ये जो माल यहाँ से जा रहा है, हर गोविंद स्टोन क्रेशर है आपका नीनियारी में। हर गोविंद स्टोन क्रेशर 600-700 मीटर की दूरी पर पूरी करता है, और इसकी बराबर में बाग खड़ा हुआ है। ये तो वैसे भी नाजायज है। वो स्टोन क्रेशर रेडियो से माल मंगा रहा है, एक रेडी 250 क्विंटल की है। अगर 20 रुपए क्विंटल को भी हम लगाए तो वो करीब आपका 5000 की हुई, और उसने 100 रेडी भी अगर डलवा ली तो 5 लाख रुपए का माल डलवा लिया। अगर उसने उसको साफ करके बेचा, दुगने 40 रुपए क्विंटल भी बेचा, तो 10 लाख रुपए का माल उसने फ्री फंड में ले लिया। उसके सरकार को भी चूना लगा और किसी अन्य को कुछ नहीं मिला। माननीय जिलाधिकारी महोदय, बहुत बड़ा दुख है, 3.5 से 4 हजार करोड़ का चूना हमारी सरकार को लगाया गया, और वो कह रहे हैं कि 40 करोड़ जमा करा दिए गए। अभी मैं एक हमारी विज्ञप्ति पढ़ रहा था पेपर में कि 40 करोड़ रुपए सरकार के खाते में जमा कर दिए गए। जो 500 से 2500 से लेकर 5000 डंपर तक एक पट्टे ने जिसने निकाले, तो उसका आप लगाइए कि 5 करोड़ तो एक दिन के ही हो गए, 5.5-6 करोड़। आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा अंधाधुंध यहाँ पर कार्य हुआ है। मान्यवर, हम यहाँ नदी के किनारे पर रहने वाले हैं, नदी के किनारे पर हमारे खेत हैं, यातायात की हमारे टोटल रास्ते टूट चुके हैं, हमारा पुल खतरे में है, बनने से पहले ही टूटने के कगार पर है। माननीय जिलाधिकारी महोदय, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अधिकारी माई बाप होते हैं, अधिकारी सब कुछ डिपेंड करता है, नीतियाँ बनाते हैं, देश को चलाते हैं। मान्यवर, इस लूट से हमें बचाइए, हमारे
प्रदेश को बचाइए। हम चाहते हैं कि प्रदेश को राजस्व मिले, ईमानदारी से खनन हो। माननीय योगी जी की सरकार को जो नुकसान इन खनन माफियाओं ने दिया है, हम चाहते हैं कि वो ना हो। अब हमारे भाई ईश्वरपाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये मुझसे भी पहले इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमने कई झगड़े झेलने पड़े, कई छापे झेलने पड़े, फिर उसके बाद हम लोगों को किया गया और हमारे साथ काफ़ी अत्याचार हुए, लेकिन फिर भी हम अपनी बात पर मौजूद हैं। अब भाई ईश्वरपाल जी अपनी बात रखेंगे। भाई ईश्वरपाल जी। मैं तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी है कि पूरी विलंबन मांग है मेरी तो कि मुख्यमंत्री जी इस अवैध खनन और अवैध परिवहन पर अंकुश लगाओ। ये जो बर्बादी का आलम यहाँ धौला आलमगीरपुर में पट्टा कहीं है, खोद कहीं है, बंधा बहुत मुश्किल से बंधा था। उस बंधे को खोदने की प्लान है। उस बंधे के खुदने से इन 20-30 गाँव में बहुत बड़ी तबाही होगी और उसका आलम ये होगा कि यहाँ बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, जैसे केदारनाथ में हो जाएगा। खोद कहीं रहे, पट्टा कहीं है, पट्टा कहीं है, खोद कहीं रहे। ग्राम समाज की ज़मीन सारी रात और दिन 24 घंटे मशीनें चल रही, रोकने वाला कोई है नहीं। शिकायत करें कहाँ करें। अब डीएम साहब आए हमारे, इनसे भी मिलेंगे, चल के कहेंगे, दिखाएंगे इनको। और जो इन्होंने अवैध खनन करके यमुना में गहरे खड्डे खोद रखे, उन खड्डों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनमें ये रात को मिट्टी भर दें, दिन में माल उठावाएंगे, दिन में मिट्टी गिर दें, रात को माल उठावाएंगे। उसमें रात दिन तबाही का आलम यह है कि पशु पक्षी प्यासे मर गए, पानी यहाँ रहा नहीं क्योंकि वाटर लेवल बहुत नीचे चले गया। और दूसरी समस्या रास्ते की आएगी कि रात को ये अवैध परिवहन वाले ये चलते हैं और हमारे इस पे जो जोन में है सारे में जो फील्डर कहें जिनको ये रेक्की करता, 1-2 हज़ार रुपये में सारी रात अधिकारियों को रेक्की करें। और उनका मकसद ये है कि सरकार को नुकसान हो। एक तो इन रेक्की करताओं पे इन पर अंकुश लगाया जा, और ये जो अवैध खनन और ये अवैध परिवहन, ये 24 घंटे कई करोड़ रुपए का सरकार को राजस्व का नुकसान हो जा, इस पर अंकुश लगाने की ध्यान, इस तरफ ध्यान दें अंकुश लगाने की। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से एक मेरी और प्रार्थना है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको थोड़ा सा इन अधिकारियों को कहो कि इनकी बात पर तवज्जो दो, नहीं तो हालात बद से और बदतर होने को जा रही। तो मेरी तो यही प्रार्थना थी, इस पर अंकुश लगाया जा। और धौलरा रसुल्ली में जो ये खनन के पट्टे चल रहे, इनकी जांच करी जा। बस मेरी तो यही। धन्यवाद ईश्वरपाल जी। माननीय बंसल जी, हमारे माननीय जिलाधिकारी जी, हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो। ऐसा नहीं है कि सब बेईमान है, हमने ईमानदार अधिकारियों को देखा है। माननीय हमारे कमिश्नर साहब हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, उनको भी हमने देखा है। हमारे एसपी देहात माननीय सागर जैन जी हैं, बड़े ईमानदार अधिकारी हैं, उनको भी हमने देखा है। बड़ा अच्छा लगता है जब जनता के सेवक जनता के बीच में आकर ईमानदारी से कार्य करते हैं। वस्तु स्थिति यह है कि रामराज का आभास होता है। हमारे जो मीडिया वाले बंधु हैं, ये खनन माफिया कहते हैं कि थिल्ली मास्टर हैं, थिल्ली मास्टर हैं। माननीय गौरव मिश्रा जी हैं, बड़ी निर्भीकता के साथ में, सच्चाई के साथ में, बिना किसी से कुछ लिए, बिना किसी से थैली लिए, बिना किसी से गिफ्ट लिए अपना समाचार लगाते हैं निर्भीकता के साथ में। उनकी जान के पीछे पड़े हुए हैं, कभी वो मुकदमा होने की बात होती है, कभी उनको प्रताड़ित किया जाता है, कभी उनको यहाँ से भेजने की बात होती है। तो जो भी बोलता है, अगर हम बोलते हैं हमारे ऊपर झगड़े हुए, मुकदमे हुए, वो छापे पड़े गए, हमें भी बुरी तरह प्रताड़ित किया गया। तो दूसरी बात दुख की यह है कि हमारे माननीय ईमानदार जो हमारे नेता हैं, माननीय नरेश सैनी जी चुनाव हार गए। बहुत दुख की बात है। उसके बाद में अब लोकसभा का चुनाव आया, कुछ बेईमानों ने, कुछ जो हमारे योगी राज के विरोधी लोग हैं, उन्होंने हमारे ईमानदार, सच्चे और शरीफ, अच्छी तरह काम करने वाले माननीय राघव लखनपाल जी को हरा दिया। ये हमारी बहुत बड़ी क्षति है। अगर हमारे माननीय नरेश जी यहाँ से विधायक बन जाते और माननीय हमारे राघव लखनपाल जी सांसद बन जाते, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र से हमारा अवैध खनन बंद होता और ये जो आपका पुल का जो खतरा बना हुआ है, ये पुल का खतरा भी हटता है। तो इसलिए मान्यवर, हम आपसे यही कहते हैं कि ये जो फील्डों की ऐसी फौज जो खड़ी कर दी है, जो क्राइम भी कर सकती है, हम लोगों को मार भी सकती है, इसको चिन्हित किया जाए और इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए और जो खनन है उसको ईमानदारी से कराया जाए
और जिससे सरकार को अच्छी तरह राजस्व मिले, बढ़िया राजस्व मिले, प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसमें चाहे पट्टे सरकारी रहे हों या प्राइवेट पट्टे रहे हों, एक ही तरह पर काम चलता है। सरकारी पट्टे वाले जब चाहते हैं उधर अच्छा माल मिल रहा है, सरकारी में जाते हैं, नहीं तो टोटल के टोटल प्राइवेट में चले आते हैं। क्योंकि एक छत्र राज इन कुछ लोगों का है, एक यूनियन इनकी बनी हुई है, एक गिरोह इनका बना हुआ है, उन्हीं लोगों का राज है। सब किसान के नाम से होता है, मरेगा तो किसान, लूट होगी तो किसान की। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर कोई बात रही हो तो किसी अगली वीडियो में लेकर के आप लोगों के बीच आऊंगा। तो माननीय हमारे पुलिस कप्तान साहब, माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय, माननीय हमारे योगी जी और माननीय हमारे जो नेता हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम हो, हम भी रहें, ये सभी लोग रहें। बहुत बड़ा भ्रष्ट यहाँ पे जो खनन अधिकारी है, ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोनों मिले हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो ये खनन अधिकारी यहाँ पर जिला सहारनपुर का है और ये जो सरकारी और प्राइवेट पट्टे वाले हैं, इनका आपस में साझा है, इनकी पार्टनरशिप है। हमने कितनी बार खनन अधिकारी को फोन किया, लेकिन खनन अधिकारी किसी बात का स्पष्ट जवाब नहीं देते, बल्कि हमें उल्टे ये कहते हैं कि बिल्कुल सही चल रहा है, मैं फला मुकदमा कर दूंगा, उस पर मुकदमा कर दूंगा, किसी पे कुछ नहीं हुआ, चोरी बराबर जारी रही। तो मान्यवर ऐसे खनन अधिकारी से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इन्हें हटाओ और हमारी जमुना मैया की इस लूट को, इसको बचाओ। जहां पर हम आलमगीरपुर में यहाँ खड़े हुए हैं, बहुत भरा यहाँ पर नाश हुआ था, बहुत बड़ा कटाव यहाँ पर लगा था, अब हम उससे बचे हैं, दोबारा फिर उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो इसी कामना के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी बातों पर ध्यान दिया जाए, और अगर हमारी कहीं जरूरत पड़ती हो, हम इस बर्बादी को दिखाने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय को तैयार हैं। जब यमुना में पानी आ जाएगा, ये सारी निशानियां मिट जाएंगी, उसके बाद हमारे पास सिर्फ स्टॉक बचेगा। फिलहाल दोनों निशानियां बची हुई हैं। अगर कोई अधिकारी या कोई नेता देखना चाहता है, हमें साथ ले, हम साथ लेकर के दिखाना चाहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय गौ माता, जय श्री राम।